जीवन की समस्याएं कभी कभी इतनी जटिल हो जाती हैं कि एक समझदार आदमी भी जीवन में कुछ ऐसा काम कर जाता है जो केवल एक नासमझ लोग ही करते हैं। एक व्यक्ति एक पहाड़ी की ऊंची चोटी पर खड़ा होकर अपने सामने एक गहरी खाई को देख रहा था। उसे देखने से ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वह अपने जीवन की किसी बड़ी समस्याओं से उलझा हुआ हो। उसे अपने जीवन से पूरी तरह से विश्वास ही खत्म हो गया हो और वह उस चोटी से कूदकर अपनी जान देना चाहता हो। देखने से उस नौजवान की कुछ उम्र ज्यादा नहीं लग रही थी। वह एक नौजवान था, अभी तो उसके सामने उसका पूरा जीवन बाकी था, लेकिन समझ के भाव में उसे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जीवन में सबसे ज्यादा समस्या केवल उसी के पास है। उसका जीवन उसकी समस्याओं तले दब चुका था। उसे अपने जीवन की सभी समस्याओं से मुक्त होने का जो सबसे आसान रास्ता दिख रहा था वह था आत्महत्या का। जिस पहाड़ी की चोटी पर वह युवक खड़ा था, उसी के करीब से गुजरने वाले एक बौद्ध भिक्षु उस नौजुवक को देख करके उसके बारे में यह सारी बातें आकलन कर रहे थे। वह बौद्ध भिक्षु अपने अनुभव से उस नौजवान के बारे में सभी बातें जान चुके थे। उस नौजवान के हालात को देखते हुए वह बौद्ध भिक्षु अब तक अनुभव कर चुके थे कि यह नौजवान इस पहाड़ी और इस प्रकृति का आनंद लेने तो नहीं आया होगा। निश्चित ही यह नौजवान अपना कुछ न कुछ यहाँ नुकसान करने के लिए ही आया होगा। इन बातों को समझने में उस बौद्ध भिक्षु को अधिक देर नहीं लगी। वो अपने अनुभव से यह भी जान चुके थे कि अगर मैं उस नौजवान को पीछे सवारी लगाता हूँ, अगर रोकता हूँ, तो वह बिल्कुल नहीं रुकेगा, क्योंकि इससे पहले कई लोगों ने इस तरह करके उसे रोकने का प्रयास किया था। इसीलिए बौद्ध भिक्षु ने कहा कि हे बंते, मुझे श्रावस्ती नगर पहुंचना है और श्रावस्ती नगर का मुझे रास्ता मालूम नहीं है। क्या तुम्हें रास्ता मालूम है? अगर तुम्हें रास्ता मालूम है तो हमें बताने का कष्ट करो, मैं तुम्हारा आभारी रहूंगा। बौद्ध भिक्षु को बातों को सुनने के बाद पहले तो वह नौजवान अपने अगल बगल देखता है, अपने चारों तरफ देखता है। जब उसे लगता है कि उन्हें पता बताने के लिए यहाँ पर कोई दूसरा मौजूद नहीं है, तब वह नौजवान पहाड़ी की तरफ से अपना पैर पीछे खींचता है और मुड़ करके उस बौद्ध भिक्षु को श्रावस्ती नगर का रास्ता बताता है। पता पूछने के पश्चात वह बौद्ध भिक्षु उस नौजवान आदमी से कहते हैं कि भंते, तुम्हारे सामने तो अभी पूरा जीवन पड़ा है, लेकिन तुम अपने जीवन में इतने निराश क्यों हो? क्या तुम्हारे अपने परिवार में किसी से विवाद हुआ है, या किसी ने तुम्हारे साथ कोई धोखा किया है, या फिर तुम्हारा बिजनेस में कोई नुकसान हुआ है? आखिर ऐसा क्या है जो तुम इतना परेशान लग रहे हो? इतना सुनते ही वह नौजवान फूट फूट कर रोने लगा और बौद्ध भिक्षु से कहने लगा, भंते, मेरा बहुत ही बुरा वक्त चल रहा है। मेरे माता पिता इस वक्त नहीं हैं, वह स्वर्गवास हो चुके हैं। मेरे साथ मेरे बीवी और मेरे बच्चे रहते हैं। इस दुनिया में मेरे बीवी और बच्चों के अलावा मेरा दूसरा कोई भी नहीं है, लेकिन मैं उनका भी ठीक ढंग से पालन पोषण नहीं कर पा रहा हूँ। मैं अपने जीवन में इतना भी नहीं कर पा रहा हूँ कि अपने बीवी और अपने बच्चों को ठीक समय पर भोजन दे सकूं। अब आप ही बताइए कि भंते, मुझ जैसे नीच व्यक्ति को इस दुनिया में जीने का क्या अधिकार है? मैं अपने जीवन में बहुत प्रयास किया, लेकिन मेरा हर प्रयास असफल रहा। मैंने देखा कि दुनिया का हर आदमी मुझसे केवल अपना काम निकालना जानता है। मेरी मजबूरियों पर वह बिल्कुल ही तरस नहीं खाता। उसे तो केवल अपने सुख की परवाह है, न कि मेरे दुख की परवाह है। मैं जहाँ भी काम करता हूँ, मुझे अपने काम की पूरी मजदूरी नहीं मिलती है। उसका चाहे जितना भी मैं हाथ जोड़ूं, चाहे जितना भी निवेदन करूं। मैंने हर आदमी से याचना की कि जब मैं मेहनत करता हूं तो मुझे मजदूरी मिलनी चाहिए। मैंने हर आदमी से याचना की मेरे साथ कोई अन्याय न करे। मैं मेहनत करता हूं, उसके बदले में आप सभी हमारी मदद करें ताकि मैं अपने जीवन को जी सकूं। अगर आप सभी लोगों ने ऐसा नहीं किया तो हम अपने जीवन को नहीं जी सकेंगे। लेकिन किसी ने हमारी तरफ हमारी एक न सुनी। मुझे अपने परिवार का दुख देखा नहीं जा रहा था, इसलिए मैंने इस पहाड़ी से कूदकर अपनी जान देकर इस जीवन से मुक्त होने का रास्ता चयन किया। वह नौजवान उस बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे भंते, अगर आपने मुझे आवाज लगाकर मुझे रोका नहीं होता तो अब तक तो शायद मैं इस पहाड़ी से कूदकर अपनी जान दे चुका होता। लेकिन मैंने आपको आपका पता बता दिया।
कृपया करके आप अपने रास्ते जाएं और मुझे इस पहाड़ी से कूदकर इस समस्या भरे जीवन से हमें मुक्त होने दें। इतना सुनते ही वह बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि इस पेड़ को देखो, इस धूप और इस छांव की तरफ। हमारी जिंदगी में दुख और सुख आते रहते हैं। तुम्हारी जिंदगी में अगर आज दुख है तो कभी न कभी तुम्हें सुख भी मिला होगा, चाहे वह सुख कम ही समय के लिए क्यों न मिला हो। जिस तरह यह धूप और छांव अस्थायी नहीं है, उसी तरह यह सुख और दुख भी अस्थायी नहीं है। यह हमेशा जीवन में जब तक जीवन रहेगा तब तक आते जाते रहेंगे, दोनों बदलते रहेंगे। इसकी समय अवधि छोटी बड़ी जरूर हो सकती है, लेकिन अगर तुम अपनी समस्याओं से तंग आकर आत्महत्या ही कर लोगे तो यह कैसे जान पाओगे कि कुछ ही समय बाद तुम्हें सुख मिलने वाला था। इसके लिए तुम्हें केवल इंतजार करना पड़ेगा। जब तक यह जीवन रहेगा, हमारे जीवन में हमारे मनों के द्वारा हमें सुख और दुख मिलते रहेंगे। सुख और दुख से मुक्ति पाने के लिए हमें मन के उस पार जाना होगा। सुख और दुख तो हमारी समझ है, हमारी एक सोच है। जीवन में हमेशा उतार चढ़ाव तो होता ही रहता है। न हमेशा सुख रहने वाला है और न ही हमेशा दुख रहने वाला है। हाँ, अगर सुख और दुख के रहस्य को समझ गए तो जीवन में सुख जरूर हो सकता है।